एक भी नहीं बढ़ रहा है, कुछ बच नहीं रहा। क्या आप कभी महसूस करते हैं ऐसी चीज, या कभी आपके मन में ऐसी बात आई हो, लोग सो रहे हैं पर आपको रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है, लोग तरक्की कर रहे हैं परंतु आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसका कोई भी नतीजा नहीं है, इसकी जगह स्ट्रेस और जो है मतलब कि डिप्रेशन, सर दर्द, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जगह लेती चली जा रही हैं। कभी आपने इसके बारे में सोचा है या कभी महसूस किया है? तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 वचन। हालेलुया। ये 3 वचन मैं आज आपसे कोई झूठी बात नहीं करूंगा और ना ही कोई मैं आपसे मीठी मीठी बात करूंगा और ना ही मैं आपको फुसलाऊंगा या कोई गलत बात करूंगा। मैं परमेश्वर के आज 3 वचन आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो वो 3 वचन ऐसे हैं कि वो मान लीजिए वो आपके लिए 3 चाबियां हैं। अगर आप इस वचन को आज पकड़ लेंगे तो अपने जीवन से गरीबी, कर्ज, बीमारी और कलेश को दूर कर पाएंगे। आमीन। अगर आप इस 3 वचनों को पढ़ लेंगे, और ये 3 वचन मैं आपको 3 मिनट में बता दूंगा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. मैं आज मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा किसी के साथ भी। मैं आज परमेश्वर का वो वचन जो जीवन बदलता है, वो वचन जो चंगाई लेके आता है, वो वचन जो समृद्धि लेकर के आता है, वो वचन जो सफलता लेकर के आता है। हालेलुया। ये मजाक नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन को बदलता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? जीवन को बदलता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, आपका मन भारीपन है, आपकी आत्मा में भारीपन है, आपके माइंड में भारीपन है, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके संबंध खत्म हो रहे हैं, अगर आपने महसूस किया है आपके ऊपर इतना कर्जा है और ये सारी चीज महसूस की है आपने, तो आज आपको सिर्फ 3 चाबियां देके मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। 3 चाबियां, अगर आप पकड़ने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, क्या आप हाथ उठाएंगे? परमेश्वर आपके कर्जे, आपकी बीमारी, आपके कलेश दूर करने वाला है। हालेलुया। तो 3 वचन पकड़ने के लिए तैयार है आप? पहला वचन जो आएगा वो बहुत ताकतवर होगा, जो पहला वचन होगा। परंतु जब दूसरा वचन आएगा तो वो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। और तीसरा वचन मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आप उसको, तीसरी चाबी को लेने के लिए तैयार हो या नहीं। अपने आप में मजबूत ये चाबी अगर आपने पकड़ ली, ये वचन आज आपने पकड़ लिया, तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीजें आप अपने जीवन से निकाल दोगे। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो फिर तैयार हो जाइए, पहला वचन आ रहा है। पकड़ेंगे पहली चाबी? और अगर आपके पास चाबी आ जाए तो उसको गलत ताले में मत लगाइएगा। आमीन। ठीक है? पहली चाबी, पहली कुंजी या पहली गाइड या पहला वचन बताने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा समय लूंगा। मुझे एक बहन की कहानी याद आ रही है। ये बहन है, मसीह बहन है, इसके 2 बच्चे हैं और एक इसका फैमिली है, पूरी की पूरी, पति है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मसीह परिवार है, हमेशा बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, शाम की प्रार्थना भी करते हैं। और बस सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि मुझे भी बहुत पसीने आ रहे हैं। तो ये अचानक ये हंसता खेलता परिवार जो है, बहुत ही अच्छा परिवार है, संगति में चलने वाला परिवार है, हंसता खेलता आगे बढ़ने वाला परिवार है। पर एक दिन इसके पति की पोस्टिंग हो जाती है दूसरे शहर में, और जब वो अपने घर से, परिवार से, मैं इस स्टोरी को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, जब वो अपने घर से दूर होता है, अपने परिवार से दूर होता है, मान लीजिए कि अगर सपोज कोई भी होता है, ये एक मनुष्य का स्वभाव है, कोई भी अपने घर से, परिवार से दूर होता है ना, तो वो जल्दी पाप में पड़ता है। और जिस जॉब का उसको ट्रांसफर हुआ था वहां पे, वो दूसरे शहर में, वो अकेलेपन के कारण जल्दी ही जो है शिकार हो गया, गलतियों का शिकार हो गया। वो नहीं आप बैठिए प्लीज। नहीं ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ, पसीने आप सबके निकल रहे हैं, परंतु आज का जो वचन है, गरीबी, कर्ज, बीमारी और कलेश, ये इसके लिए है। जब वो दूसरे शहर में जॉब कर रहा था, तो जल्दी ही वो पाप में पड़ गया।
दोस्तों के साथ बैठने लगा और ड्रिंक्स करने लगा, स्मोकिंग करने लगा। जब वो परिवार से दूर था तो और भी गलतियां करने लगा। वो ऐसी ऐसी गलतियां करने लगा कि अपने जॉब की तरफ उसके अपने दोस्तों की संगति में रहने के कारण, आप मेरे को दे दीजिए, आप बैठ जाइए, इसको बिगड़ दिए मैं जा भी नहीं सकता हूँ। आमेन। हालेलुया। अगर ये 3 चाबी किसी ने पकड़ ली तो क्या होता है कि वो पाप में पड़ जाता है, और उसके बाद जब वो गलतियों में पड़ जाता है, पाप में पड़ जाता है, बुराइयों में, शिकायतों में, गलत डिसीजन, और जो है मतलब कि इस तरीके में वो वहाँ पड़ जाता है। तो जब घर से परिवार से कोई दूर होता है तो ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है, जल्दी पाप में पड़ जाता है, और वो भी पाप में वहाँ पड़ गया। अब जब वो पाप में पड़ गया, जो है मतलब कि ओवर थिंकिंग, ड्रिंक्स और सारी सारी चीज़ें, बाहर बाजार में जाना, तब क्या हुआ कि वो अपने जॉब पे ठीक से ध्यान नहीं रख पाता था, और इस कारण उसका जॉब चला गया। उसका जॉब चला गया और उसका ट्रांसफर वापस यहाँ दिल्ली, यहाँ पे मतलब कि इसी शहर में हो गया। ये एक बहन की कहानी है, बड़ी सच्ची कहानी है, मैं नाम नहीं बता सकता। तब क्या हुआ कि जब वो घर में आ गया तो जो उसकी गलतियां थी, जो उसके साथ चलते थे, उसके गलत निर्णय, वो वहाँ भी उसके साथ चलते रहे, और वो आहिस्ता 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 उसमें गलतियों में गिरता गया और नीचे गिरता रहा, गिर के जो उसकी पत्नी थी, वो जो थी मतलब कि ध्यान रखती थी उसको जो है मतलब कि, सिर्फ 2 मिनट और। नो सर। तो जो है मतलब कि जब वो दिल्ली वापस आ गया, तब क्या होता है कि वो गलतियों में फिर भी पड़ा रहा और गलती करता रहा। उसकी पत्नी जो है मतलब कि किसी तरीके से घर चलाती थी, और वो जब घर चलाती थी तो कैसे तैसे करके वो घर चलाती थी, और उसको एक जॉब करना पड़ गया, क्योंकि वो पति का जॉब चला गया और उसका जो है मतलब कि उसको जॉब करना पड़ गया। वो एक छोटा सा किसी घर में काम करती थी, जॉब करती थी, और उस जॉब से जो इनकम होती थी वो अपने बच्चों की फीस, घर का किराया देती थी, और अपने उसका पति कुछ उससे छीन के भी ले लेता था, क्योंकि वो गलतियों में पड़ा रहता था। इस तरीके से उसका घर चलता था। दिक्कत कहाँ आई, प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम जब आई जब उस बहन की भी जॉब चली गई, एक गलतफहमी के कारण उसकी बहन की भी जॉब चली गई। अब ये दोनों के दोनों जो थे, हंसता खेलता परिवार था, हंसता था, हंसी गायब हो गई, शांति गायब हो गई, आशा खत्म हो गई। अब क्या हुआ कि जो जमा पूंजी थी उससे ही घर चलता था, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ रिश्तेदारों ने कुछ थोड़ी सी मदद करी, और उसके बाद कब तक रिश्तेदार मदद करते, कब तक वो करते, आखिरकार रिश्तेदारों ने भी जो है नाता तोड़ लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके दोस्तों ने भी नाता तोड़ लिया। एक एक करके सारी की सारी चीज चली गई, और वो घर में ना खाना। अब एक ऐसी रात आ गई, ना तो घर में खाना था, ना अन्न का एक दाना था, ना डॉक्टर को दिखाने के लिए, ना स्कूल की फीस ना देने के कारण बच्चों का स्कूल छूट गया, और घर का किराया इतना बढ़ गया, 6-6 महीने का रेंट उनके ऊपर बढ़ गया। और अब ये आखिरी रात थी कि उनके पास जो है मतलब कि ना तो कुछ खाने के लिए था, ना पीने के लिए। अब एक रात वो बहन सोच रही थी कि अब ऐसा जीवन तो ऐसा है कि मुझे इसको समाप्त कर लेना चाहिए। हालेलुया। इस स्थिति में थी, और वो रात को नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस, इतनी मेहनत करने के बाद भी। और जब रात को वो सोच रही थी कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी, और साथ में अपने बच्चों के और सबके लोगों के, पति अधनंगा पड़ा रहता था, कभी शराब के नशे में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसको भी देखना पड़ता था। रात को 2 बजे एक आवाज़ आई, मेरी बेटी मेरी शरण में आ। रात को 2 बजे, और वो देख रही है इधर उधर, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और फिर देख रही है, कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आया, बार बार ये आवाज़ आ रही है, मेरी बेटी मेरी शरण में आ, मेरी बेटी मेरी शरण में आ, ये आवाज़ आ रही है। और जब किसी तरीके से वो कुछ सोई नहीं सोई, और जब उसने सुबह उठ के देखा तो उसकी नज़र अपनी बाइबल पे गई। उसने धूल में पड़ी बाइबल झाड़ी, साफ करी, और बीच में से खोला। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अब आ रही है पहली चाबी। उसने बीच में से खोला, और जब बीच में से उसने बाइबल खोली तो एक वचन निकला, एक सामर्थी वचन निकला कि भजन संहिता 91 अध्याय और 1 आयत, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहे,
वो आगे क्या है, छाया में। अब उसने क्या करा, जब वचन पढ़ा तो उसने इसको 2 बारी पढ़ा, 3 बार पढ़ा। प्रभु मैं तेरी छाया में आती हूँ। सोते जागते उठते बैठते उसने बोलना शुरू किया कि प्रभु मैं तेरी छाया में आती हूँ, प्रभु मैं तेरी छाया में आती हूँ। अब यही वचन उसने अपने बच्चों के लिए बोलना शुरू किया। बच्चे मैं प्रभु मैं और मेरे बच्चे तेरी छाया में आते हैं। अब यही अपने बीमार पति से, जो बिल्कुल उसकी हालत खराब है, उसने बोला मेरा पति भी तेरी छाया में आता है। फिर उसने दरवाजे पे बोला मेरा दरवाजा, मेरी खिड़की सब तेरी शरण में आते हैं प्रभु, तेरी छाया में आते हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते तक वो यही बोलती रही, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने उसको बोलना ज्यादा शुरू कर दिया। उसने 15 दिन तक बोला, 15 दिन तक भी कुछ नहीं हुआ। उसने पूरे 31 दिन तक बोला। 31 दिन तक आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, 31 दिन तक ये वचन अपनी मरी हुई स्थिति, अपनी बीमारी, अपनी गरीबी पे बोलना शुरू कर दीजिए। क्या हुआ 31 दिन के बाद? जहां वो जॉब करती थी वहां पे एक नौकर को भेजा कि आप उस बहन के घर पे जाओ, उस लेडीज के जो हमारे यहाँ काम करती थी, उसको बोला कि आपको उस काम के लिए बुलाया गया है, जो काम आपका चला गया था 6 महीने पहले। जब वो वहां गई तो जो वो मालिक था उसने माफी मांगी कि माफ करना, हमसे गलती हो गई थी, चोरी किसी और ने की थी, आपको निकाल दिया, ये आपकी 6 महीने की सैलरी। और उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ थोड़ा एडवांस भी चाहिए। उसने वो एडवांस भी दिया और तुरंत आके अपने घर का किराया दिया, अपने बच्चों की फीस दी और अपने पति को वो डॉक्टर के पास ले गई, 3 महीने एडमिट कराया और उसका इलाज चलता रहा। हालेलुया। ये कैसे हुआ आप मुझे बताइए? जब उसने परमेश्वर के वचन की घोषणा की। अगर आज आप गरीबी में हैं, अगर आज आप कर्जे में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, तो हो सकता है भाइयों और बहनों कि आप छाया से दूर चले गए हो। आप सुबह प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की छाया में आ गए, परंतु चिंता, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, शिकायतें और प्रतिस्पर्धा, जलन, घमंड, ये क्या करता है? हमको दूर ले जाता है। छाया से क्या करता है? दूर ले जाता है। फिर सुबह आप प्रार्थना करते हैं, फिर वो दूर ले जाएगा, परंतु परमेश्वर की छाया में जो रहता है वो क्या करता है? सर्वशक्तिमान के अगर ये पूरा आप इसको 91 को पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। परमेश्वर की छाया में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो कर्जा, आज मसीह लोग भी शिकार है इन सब चीजों का। बहनें परेशान हैं। आप देखिए वो सिस्टम जो शाम वाला होता है। छाया में लेना, वचन की घोषणा शुरू कीजिए अपने पति पे, अपने बच्चों पे, अपनी दीवारों पे, अपनी खिड़कियों पे, हर जगह वचन की घोषणा शुरू कीजिए। कुछ नहीं होगा 1 हफ्ते तक, 21 दिन नहीं, पर आज मैं आपको एक को, जितने भी यहाँ बैठे हैं, लिख के दे देता हूँ। 31 दिन के बाद आप कॉल करोगे, पास्टर जी को कॉल करोगे कि हमने यहाँ परमेश्वर की 3 चाबियों के बारे में सुना था। हालेलुया, हालेलुया। 3 चाबियां। पहली चाबी, छाया में आइए। जो गढ़ होता है ना, ये जो गढ़ होता है, मैं एक बार किले में गया था, बस 1 मिनट और लगेगा, लास्ट की 2 चाबी आपको जल्दी से बता देता हूँ। मैं मेरे किले में गया, पुराने किले में मैं घूमने गया था। जब मैं उसके अंदर गया ना तो मैंने देखा कि यार ये कितना मजबूत है। बाहर की दीवारें इतनी मोटी, दरवाजे इतने बड़े बड़े। मैंने कहा वाकई अंदर के लोग सुरक्षित रहते होंगे। अगर आप छाया में है, गरीबी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और बीमारी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसको घुटने टिकाने ही पड़ेंगे। हालेलुया। आज सारे मसीह लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग में जी रहे हैं, परंतु हमें परमेश्वर की छाया में रहना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास समय है दूसरी चाबी के बारे में सुनने का? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? दूसरी चाबी ये उससे भी बड़ी चाबी है, ये उससे भी बड़ा वचन है। आपको पचाने के लिए जो है इसको थोड़ी हिम्मत चाहिए। जलजीरा दे दूंगा, कोई बात नहीं। इन लोगों को आप मुझे क्या दोगे? आप तो दे रहे हो ना, तो इनको हजम करने। याद रखिए, आमीन। बेशक गर्मी लग रही होगी, परंतु आज आप 3 चाबियां लेकर के जाएंगे। आप ये वचन नहीं सुन रहे हैं, ये वचन नहीं सुन रहे, आप अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं, आप अपनी आशा को
आशा को गहरा कर रहे हैं। हालेलुया। आप अपनी आशा को गहरा कर रहे हैं, आप अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं, आपका जो अभिषेक है उसको वापस प्राप्त कर रहे हैं। Yes, हालेलुया। amen. वो अभिषेक जो आपका हुआ है, यीशु ये नाम नहीं है। जब आप इसे बोलेंगे, लीजिए यीशु, ये एक नाम नहीं, ये एक अभिषेक है। एक दूसरा वचन बताने से पहले मुझे एक बात बताता हूँ। एक गांव में एक किसान था और उसका पिता अपनी भूमि का बंटवारा कर रहा था और 3 उसके बेटे थे, 3 उसकी भूमि के पार्ट थे। तो जब उसने भूमि को बांटा तो जो सबसे छोटा बेटा था उसके भाग में मालूम है क्या आया? उसके भाग में आया एक बंजर भूमि का हिस्सा। बंजर भूमि का हिस्सा उसके भाग में आया और वो बंजर भूमि एक भी उपज पैदा नहीं करती थी। उपज। दूसरी चाबी लेने के लिए तैयार है ना? दूसरी चाबी, अगर आपको अमीर बनना है, कर्जे मिटाने हैं, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरी चाबी। पहली चाबी सबको पता है क्या है? Yes, sir. मैं, बोलिए मैं प्रभु के परमेश्वर की छाया से। आप बोलेंगे मैं छाया में हूँ। नहीं, ये नहीं बोलना आपने। मैं कह रहा हूँ कि आप बोलेंगे छाया में हूँ, परंतु जैसे ही आप शिकायत करेंगे, आप कंपटीशन में आ गए, आप इसमें आ गए, तो आप छाया से दूर हो गए, तो परमेश्वर की आवाज नहीं आएगी आपको। परमेश्वर की आवाज जो उस लेडीज के उसमें आई, तो परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर की छाया में रहते हैं तो परमेश्वर आपको बताता है। तो वो बंजर भूमि का एक हिस्सा उसके हिस्से में आया और वो उपज पैदा नहीं करता था। उसके भी 2 बच्चे थे और उसकी भी पत्नी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जे में आ गए। भूमि से कोई उपज नहीं आ रही थी और वो भी इतने डिप्रेस हो गए। भाई लोग बढ़ रहे थे, रिश्तेदार बढ़ रहे थे, सब बढ़ रहे थे, परंतु वो भूमि, क्योंकि किसानों के लिए सिर्फ भूमि ही उपज देती है, अगर उसकी भूमि उपज नहीं दे रही थी, उसने कर्जा ले लिया और उसका भी हाल वैसा ही हो गया जो पीछे बहन का हुआ था। और लास्ट में उसने सोचा कि मैं क्या करूं, और एक रात उसके पास आवाज आई कि मेरी छाया में आ, मेरी छाया में आ, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे छाया में आ। और उसने सुबह जब बाइबल खोली तो उसको दूसरी चाबी मिली, और वो क्या मिली? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी ना होगी। क्यों कर्जे में हो, क्यों बीमारी में हो, क्यों डिप्रेशन में हो? जब यहोवा मेरा चरवाहा है और वो कहता है मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अपने कर्जों पे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा के अपनी उन सारी चीजों से निकलना चाहते हैं ना, इस वचन को बोलना शुरू कर दीजिए, घोषणा शुरू कर दीजिए। और वो गया, उसने अपने बच्चों पे बोली वो बात, वचन बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। उसने बीवी पे बोला, फिर लास्ट में वो उसको लेकर के गया बाइबल को और अपनी भूमि के चारों तरफ बोलने लगा। आप भी अपने जॉब पे चले जाइए, बोलिए वचन लेकर के, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे जीवन में कुछ भी घटी नहीं होगी। तूने मुझे सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाई। तूने मुझे जातियों को उधार देने के लिए दिया है, बनाया है, ना कि किसी को। जब वो उसने वहां अपनी भूमि के पास बोला, वचन को कई दिनों तक बोलता रहा, 15 दिन तक, 30 दिन तक। और फिर एक रात एक ऐसी बारिश हुई, ओलों की बारिश, जो बड़े बड़े पत्थर भी थे वो भी सब निकल करके बाहर चले गए। जब आप बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो वो गहरी से गहरी गरीबी, गहरे से गहरे पाप के पत्थर और गहरी से गहरी बीमारियों को भी दूर कर देता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में हर चीज को दूर कर देगा, पर बोलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है कि बोलिए। और फिर अगले साल सबसे ज्यादा उपज उस खेत में हुई। मैं इधर तो देखा ही नहीं पीछे। और फिर सबसे ज्यादा उसके खेत में उपज हुई। आपकी जॉब की, आपके काम की हर एक उपज को परमेश्वर बढ़ा देगा, परंतु क्या है? आपको बोलने की जरूरत है। तीसरी चाबी इतनी जल्दी हजम नहीं होगी आपको, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो। ये 3 चाबी अगर आपने पकड़ ली तो तैयार है या फिर अगली मीटिंग में? तो एक बहन थी, उसने कुछ साहूकार से पैसा उधार लिया, उसके पति ने उधार लिया। साहूकार गांव में जो होते हैं साहूकार वगैरह। तो क्या हुआ कि उसने बहुत सारा मोटा पैसा लिया बिजनेस के लिए, काम के लिए, और वो काम चला नहीं, और वो फिर काम चला नहीं और उसके पति ने सुसाइड कर ली क्योंकि कर्जा इतना हो गया था। अब ये कर्जा उसकी पत्नी के ऊपर आ गया। साहूकार लोग कर्जे को छोड़ते नहीं है और जितना कर्जा था उसका डबल ब्याज होता गया।
और उसने छोड़ा नहीं, और उस साहूकार रोज उस बहन के घर में आके बैठ जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस बहन को इस्तेमाल करने लगा कर्जे के चक्कर में, और वो रोती थी, रो रो के पागल हुए जा रही थी कि प्रभु क्या तूने मुझे इसलिए किया है, ये जीवन दिया है। और रो रो करके उसने एक प्रार्थना करी, प्रभु क्या कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है। उसी पल एक आवाज आई यिर्मयाह 33 अध्याय और उसकी 3 आयत, तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तेरे को बड़ी बड़ी कठिन बातें, तेरी प्रार्थना सुन के उत्तर दूंगा, और जिन्हें कोई समझता नहीं है वो कठिन कठिन बातें बताऊंगा। ये वचन आज अगर आप कठिनाई में हो, भाइयों बहनों, माफ कीजिए आप गर्मी में हो, आप कठिनाई में हो, परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तू खुद अपने आप को मत बढ़ा, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मेरे से प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके तुझे उत्तर दूंगा। और वो प्रार्थना करने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते तक आपके भी जीवन में कुछ नहीं होगा, 9 दिन तक भी कुछ नहीं हुआ, 21 दिन तक भी कुछ नहीं हुआ, परंतु ठीक 30 दिन के बाद एक रिश्तेदार आया और उसने पूरा का पूरा कर्जा भर दिया। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये किसने भेजा? ये परमेश्वर ने भेजा। अगर आप कर्जे में हैं, अगर आप दिक्कत में हैं, आप बीमारी में हैं, तो आप जो है ये 3 चाबियां मैंने आपको दे दी है। 3 चाबियां गलत ताले में मत लगाइएगा। आज बहुत सारे मसीह लोग पैसे से ही गरीब नहीं है, वो सोच से भी गरीब है, सोच से भी गरीब है। वो परमेश्वर अपनी आवाज देता है, लोगों के पास अपनी आवाज पहुंचाता है, अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, परंतु वो आवाज सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की छाया से बहुत दूर होते हैं। जब आप छाया में होते हो परमेश्वर की, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, और फिर वो आपको कठिन कठिन बातें बताएगा, सिखाएगा, जिसे अभी आप नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। YouTube पे पूरा का पूरा जो है मैसेज है, आप वहां देख सकते हैं। और आज 8 बजे हम लोग लाइव होने वाले हैं। जिनके पास हमारे चैनल्स के पास नहीं है, तो वहां पे भी एक बहुत अच्छा प्रचार होने वाला है। क्यों मसीह ठंडे हो गए हैं, पुराने मसीह, नए नहीं पुराने, तो क्यों उनमें आग दोबारा से भरने की जरूरत है, ये एक टॉपिक होगा। एक छोटी सी प्रार्थना हो सकती है क्या? कर सकते हैं? चलिए अपने हाथ को दिल पे रखिए ऐसे। कितने लोग कर्जे में हैं? कितने लोग बीमारी में हैं? कितने लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग में हैं? आमीन। हालेलुया। ये संसार सबसे पहले अपनी आवाज हमारे हृदय में भर देता है। परमेश्वर की आवाज को सुना कीजिए, दिल से सुनिए परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपके पास एक अगुवा है। एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ तरक्की का। अगर परमेश्वर कोई आपको प्लेटफॉर्म देता है, कोई जगह देता है, उसका आदर कीजिए मन से, उसके लिए धन्यवाद कहिए आत्मा से, और वो प्लेटफॉर्म आपको इतना बढ़ा देगा। और एक अगुवा, जैसे डॉक्टर स्टीफन यहाँ पे हैं आपका अगुवा, वो परमेश्वर की आवाज आपके पास लेकर के आएंगे। सैमुअल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता था, उसे किसकी जरूरत थी? अगुवे की। एली लेकर के आया था। और जब अगुवे जहां खड़े होते हैं, कुछ समय के बाद आप वहां खड़े होंगे। आमीन। वेट कीजिए, वेट, सब्र, परमेश्वर बढ़ाएगा। खुद का बायोडाटा नहीं बनाना, परंतु परमेश्वर अपने समय से बढ़ाएगा। जैसे सेब अपने समय में, आम अपने समय पे, और अमरूद अपने समय में बढ़ते हैं। तो हम लोग सब अपने दिलों पे हाथ रखेंगे। जितने लोग कर्जे में हैं, डिप्रेशन में हैं, ओवरथिंकिंग में हैं, और किसी को भी कोई भी तकलीफ है, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज यहाँ काम करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज यहाँ काम करेगा। हालेलुया। हाथ रखिए अपने मन में, और हाथ रखिए अपने दिल पे, हाथ रखिए। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके अग्नि में, रथों में यहाँ आ चुके हैं। आप कोई मामूली जगह पे नहीं हैं, आप एक खास जगह पे हैं, जहां परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा येरे जो है, वो परमेश्वर जो है, जो वो परमेश्वर है,
वो अग्नि में दूतों के समान आज यहाँ है। हाथ रखिए अपने मन में, प्रार्थना कीजिए और वचन की घोषणा शुरू कीजिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो आपके कर्जों को, वो आपके डिप्रेशन को, वो आपके परिवार को, वो आपके बच्चों को, वो आपकी चीजों को बना रहा है। ला 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 माचा की ला ला माचा की ला ला। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक बच्चे पे, एक एक विश्वासी पे, एक एक बहन पे पिता परमेश्वर, आज जो कोई दुख में है, गरीबी में है, स्ट्रेस में है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारा स्ट्रेस, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, जो कोई बीमारी में है पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनकी बीमारियों को छू रहे हैं पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, अपने एक एक बच्चे पे, एक एक पे प्रभु जी, एक एक को छू लीजिए, छू लीजिए पिता परमेश्वर। आप छू रहे हैं, आप बीमारियों को, आप स्ट्रेस को, आप कलेशों को, आप दिक्कतों को पिता परमेश्वर, आप कर्जे की आत्माओं को दूर कर चुके हैं। अपनी हीलिंग को रिसीव कीजिए, अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए अपनी ब्लेसिंग को, अपनी अनॉइंटिंग को, ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। वो यही है, वो यहोवा, वो परमेश्वर यही है। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, महिमा आपको देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन से बढ़े, हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। आप वही यीशु हैं प्रभु जो यरूशलेम में घूमते थे, लोगों को चंगा करते थे प्रभु। प्रभु जब आप लोगों को छूते थे तो लोग चंगे होते थे, देखने लगते थे प्रभु, लंगड़े चलते थे और लूलों के हाथ चलते थे पिता परमेश्वर, सब कुछ होता था प्रभु। आज भी, आज इस कलीसिया में आप काम कर रहे हैं, आप वही यीशु आज भी काम कर रहा है, वही यीशु आज भी काम कर रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।